हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रस खान से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। रस खान का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर अपने विचार दीजिए, अथवा रस खान की साहित्यिक विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रस खान का जन्म विक्रम संवत 1590 में पिहानी, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु बाद में वे दिल्ली में रहने लगे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम तथा उपनाम रस खान था। इन्हें फारसी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। दिल्ली में गदर के समय हुए व्यापक नरसंहार से दुखी होकर इन्होंने दिल्ली छोड़ दी और ब्रज में जाकर रहने लगे। इनके कृष्ण प्रेम के संबंध में प्रसिद्ध है कि इन्होंने श्री कृष्ण का एक चित्र कहीं देखा, जिस पर मुग्ध होकर वह श्री कृष्ण के साक्षात दर्शनों के लिए ब्रज आ गए। यहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें अपने आराध्या के दर्शन हुए और वहीं रहकर प्रभु का गुणगान करने लगे। यहाँ की छवि में उन्हें इतना मुग्ध किया कि ये जन्म जन्मांतर तक ब्रजवास की कामना करने लगे। विक्रम संवत 1671 में गोवर्धन धाम में उनका निधन हुआ। यहाँ आज भी रस खान की छतरी नाम से इनकी समाधि देखी जा सकती है। रचनाएं। रस खान की प्रमाणिक रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रस खान मानी गई हैं, जिन्हें पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित रस खान ग्रंथावली में संग्रहित किया गया है। प्रेम वाटिका में कृष्ण प्रेम की उदात्तता और गरिमा का वर्णन किया गया है। वहीं सुजान रस खान में श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, प्रभाव तथा महिमा का चित्रण दिखाई देता है। काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताएं कह सकते हैं हम इन्हें। रस खान का काव्य कृष्ण प्रेम के माधुर्य से परिपूर्ण है। इसके काव्य की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप से विचार या चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है भक्ति भावना। रस खान की भक्ति भावना जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति भावना से ओतप्रोत है। कवि ने कृष्ण और गोपियों के माध्यम से माधुर्य भाव की भक्ति का गुणगान किया है। वे श्री कृष्ण के साक्षात ब्रह्म भी स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। वे श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उनका मानना था कि चाहे कोई इंद्र की, गणेश की, महेश की, कुबेर की, भवानी की या लक्ष्मी की पूजा करता रहे, उनको तो एकमात्र कृष्ण ही साध्य है। उनका जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित था। उनकी कामना थी कि जन्म जन्मांतर में भी उन्हें श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त हो। इसीलिए वे अपने काव्य में इस संबंधी भी रचना करते हुए दिखाई देते हैं, जिस कारण इनकी जो भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव से भरी हुई दिखाई देती है। नंबर 2 पे हमारे पास है जी प्रेमानुभूति। रस खान मूल रूप से एक रसिक जीव थे। उनका लौकिक प्रेम ही उन्नत होकर अलौकिक रूप में परिणत होगा। उनके अनुसार प्रेम अवर्णनीय है। वह स्वयं कहते हैं, जग में सब जान्यो परे, अरु सब कहे कहाए, पै जगदीश अरु प्रेम, यह दोहू अकथ लखाए। उनका मानना है कि श्रवण, कीर्तन और दर्शन से प्रेम की उत्पत्ति होती है। यह गुण, रूप, यौवन, धन सापेक्ष ना होकर निष्काम एवं निस्वार्थ होता है। प्रेम तो प्रेम के लिए ही होता है। प्रेम के बिना वे ज्ञान, वैभव, संपत्ति आदि को व्यर्थ स्वीकार करते हैं। वे प्रेम को सभी धर्मों का सार मानते हैं। इसीलिए वे स्वर्गीय सुखों को भी प्रेम पर निछावर करने की बात कहते हुए दिखाई देते हैं। वे सृष्टि के कण कण में प्रेम को ही देखते हैं। इसलिए वे प्रभु और प्रेम में एकता का प्रतिपादन करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास जी श्रृंगार वर्णन। रस खान प्रेम और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। उनका श्रृंगार रस का वर्णन पारंपरिक ना होकर गंभीर अनुभूतियों से युक्त है। उनके श्रृंगार के आलंबन कृष्ण और राधा हैं। कवि ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रूप वर्णन, मिलन, हास परिहास आदि के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं तथा वियोग श्रृंगार में पूर्वाराग, मान तथा प्रवास दशा का वर्णन भी स्पष्ट दिखाई देता है।
श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि कृष्ण की अनंत छवि देखकर ब्रिजबालाएं मुग्ध हो जाती हैं। कवि ने राधा के रूप सौंदर्य का उसके व्यय संधि स्वरूप का अत्यंत सहज, स्वाभाविक तथा आकर्षक चित्रण भी किया है। कवि ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत मिलन, विहार, हास परिहास, सूरत आदि का वर्णन स्पष्ट रूप में किया है। कवि ने वियोग श्रृंगार में कृष्ण को देखने मात्र से उनके वियोग में संतप्त नायिका की दशा का वर्णन पूर्णतः रूप में किया है, जो कि इस प्रकार दिखाई देता है। मो मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब बेमने मैं क्या करूं परिफेर के फंद। तो ये जो थी उनके साहित्य की एक अलग विशेषता थी। नंबर 4 पे हमारे पास है प्रकृति चित्रण। रसखान का काव्य श्री कृष्ण राधा की लीला स्थली ब्रजभूमि पर आधारित है। यह क्षेत्र प्रकृति के अनुपम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी प्राकृतिक धरातल पर रसखान के काव्य की भी रचना हुई है। इन्होंने राधा कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं को आधार भूमि के रूप में प्रकृति के उद्दीपन रूप में अधिक वर्णन किया है। शरद ऋतु में राधा कृष्ण के मिलन का अत्यंत आकर्षक चित्र कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता है। कार्तिक कवार के प्रात सरोज किते विकसात निहारे, डिठे बड़े रत्नाकर के दर के बहु दांडिस बिंब बिचारे। कृष्ण के समीप होने पर जेठ की झुलसा देने वाली धूप भी सुखदायी लगने लगती है, ऐसा कवि ने अपने काव्य में चित्रित किया है। यही नहीं, वह इस सुखद अनुभूति को वियोग में दुखदाई बन जाने पर किस तरह से दशा हो जाती है, इसका चित्रण करते हुए भी दिखाई देते हैं। कहीं कहीं कवि ने संध्या की मधुरता का आकर्षण चित्र प्रस्तुत किया है, और कहीं कवि होली, बसंत आदि के समय प्रकृति परिवेश के परिवर्तन का भी चित्रण स्पष्ट करता हुआ दिखाई देता है। नंबर 5 पे है भाषा शैली। रसखान के काव्य में ब्रज भाषा का अत्यंत सरस, सहज तथा स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया गया है। यह सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष और प्रसाद गुणों से संपन्न है। इन्होंने यथा स्थान मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का भी सहज भाव में प्रयोग किया है। इनकी भाषा में प्रतीकों की भी सुखद योजना है। कवि की रचना मुक्तक शैली है में तथा दोहा, कवित्व, सवैया, सोरठा, धनाक्षरी आदि छंदों में आबद्ध है। कवि ने अनुप्रास अलंकार का खुलकर प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, छक छैल छबीली छट्टा छहराए के, या रास रस सरस रंगीलो आदि। अन्य अलंकारों का भी प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, जैसे कि यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विप्सा, रूपक आदि। ये भी उनके काव्य में हमें दिखाई देते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि रसखान जो है वो श्रृंगार, भक्ति और प्रेम के कवि हैं। इनकी काव्य भूमि राधा कृष्ण की लीला स्थली ब्रज होने के कारण इनका काव्य भी रस की खान बन पड़ा है। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से कृष्ण की मनमोहक जो मूर्त है उसका वर्णन भी किया है, और साथ में रूप वर्णन है। इसी कारण इनके काव्य में कई प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्द मिलते हैं नए सवाल के साथ। हेलो प्यारे विद्यार्थी।